तो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 7 का फर्स्ट चैप्टर हिस्ट्री बुक का स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर्स। तो आज हम लोग अपना फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों। तो यहाँ लिखा हुआ है, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें मैप 1 और मैप 2 की, तो ये जो मैप देख रहे हैं ये मैप नंबर 1 है, और वहीं अगर हम लोग बात करें मैप 2 की, तो ये जो मैप है वो मैप नंबर 2 है। जबकि ये एक ही प्लेस का मैप है, लेकिन कंडीशन क्या है कि जो मैप 1 है ये 1154 सीई में अरब ज्योग्राफर जिनका नेम था अल इदरिसी के द्वारा बनाया गया है। और जो सेक्शन है, जो यहाँ सेक्शन रिप्रोड्यूस किया गया है डिटेल में, वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स के बारे में है, ठीक है। जो कि वर्ल्ड के जो लार्जर मैप है वो दिखाया गया है किससे, इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स की डिटेल के बारे में। वहीं अगर हम लोग मैप 2 के बारे में बात करें, सबसे पहले मैप 1 किसके द्वारा ड्रॉ करा गया, आपको ये समझ में रखना है कि एक अरब ज्योग्राफर थे जिनका नाम था अल इदरिसी, कब 1154 सीई में। मैप 2 720 एस में फ्रेंच कार्टोग्राफर के द्वारा बनाया गया था। दोनों मैप काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट हैं, आप लोग देख ही चुके हैं, लेकिन वो सेम एरिया के हैं, एक ही चीज़ के बने हुए हैं, एक ही चीज़ को दिखा रहे हैं, एक ही क्षेत्र को दिखा रहे हैं। जो अल इदरिसी का जो मैप है, वहाँ साउथ इंडिया, जहाँ हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं नॉर्थ इंडिया और श्रीलंका को, उस आइलैंड के टॉप पर, वहाँ तो हमें क्या दिखाया गया है, साउथ इंडिया, ठीक है, जहाँ हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं नॉर्थ इंडिया या फिर श्रीलंका को आइलैंड के टॉप पर। और जो इनके प्लेस के जो नेम्स हैं वो अरेबिक में मार्क्ड हैं, और उसके साथ साथ कुछ जाने माने प्लेसेस के भी नाम हैं, स्थानों के नाम हैं, जैसे कन्नौज कहाँ है, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तो वो किस वर्ड में मिलेगा, वो आपको मैप में कन्नौज के नाम से मिल जाएगा। मैप 2 की बात करें तो ये आज से 600 ईयर्स पहले ड्रॉ किया गया है मैप 1 के बाद में। और ड्यूरिंग इस समय क्या था कि जो इन्फॉर्मेशन थी सब कॉन्टिनेंट को लेके वो चेंज हो चुकी थी। और ये जो मैप है वो काफ़ी ज़्यादा फैमिलियर है हम लोगों से, और इसमें जो कोस्टल एरिया दिखाई गई है डिटेल में। और इस मैप को यूरोपियन सेलर्स या फिर जो मर्चेंट्स जब अपनी यात्रा करने निकलते थे तो वो इस मैप को यूज किया करते थे। तो हम लोग कह सकते हैं कि दोनों मैप की अपनी अपनी एक अलग इम्पोर्टेंस रही है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजी की, कि ओल्ड एंड न्यू टर्मिनोलॉजीज हैं क्या है, तो उनके बारे में जान लेते हैं। सिंपल सा हम एक वर्ड लेके चलते हैं, हिंदुस्तान। फॉर एग्जांपल हम लोग समझते हैं जैसे कि इंडिया जो मॉडर्न नेशन स्टेट है, जब जो इसका टर्म यूज किया गया था 13th सेंचुरी में मिनाज ई सिराज में, जो कि एक क्रॉनिकलर थे जिन्होंने पर्शियन भाषा में लिखा है। उनका मतलब था एरिया ऑफ पंजाब, हरियाणा और जो गंगा यमुना के बीच की जो लैंड है, वो यूज किया करते थे टर्म को, अ पॉलिटिकल सेंस फॉर लैंड्स दैट वर अ पार्ट ऑफ द डोमिनियंस ऑफ द दिल्ली सुल्तान। वो इस टर्म को भी यूज किया करते थे कि जो लैंड है उसे पॉलिटिकल सेंस में, जैसे कि उसे वो दिल्ली सुल्तान की डोमिनियन का एक पार्ट माना करते थे। और जो एरिया इंक्लूडेड थी उसमें जो शिफ्ट हुए थे उस सल्तनत से, लेकिन कभी भी साउथ इंडिया में वो लोग कभी भी इंक्लूड नहीं हुए थे। अगर हम लोग बात करें अर्ली 16th सेंचुरी की, 16वीं शताब्दी के पहले की बात करें, तो जो बाबर था वो हिंदुस्तान को यूज किया करता था ज्योग्राफी डिस्क्राइब करने के लिए, मींस फाउना या फिर जो कल्चर था इनहैबिटेंट्स का उस कॉन्टिनेंट्स के, उन्हें डिस्क्राइब करने के लिए वो हिंदुस्तान वर्ड यूज किया करता था। तो एज वी विल सी, जैसे जैसे हम बाद में इस चैप्टर में देखेंगे तो इससे हमें पता चलेगा कि ये क्या है। जो 14th सेंचुरी के जो पोइट हैं अमीर खुसरो, उनसे भी सिमिलर है। वो भी वर्ड यूज किया करते थे हिंद का।
जबकि जो आइडिया है ज्योग्राफिकल या फिर कल्चरल एंटिटी का इंडिया में या फिर एग्जिट्स है, और जो टर्म हिंदुस्तान है वो कोई भी पॉलिटिकल या नेशनल मीनिंग नहीं लेता है, जैसे कि आज हम लोग एसोसिएट कर रहे हैं। जैसे कि हम लोग बात करें हिस्टोरियंस एंड देयर सोर्सेज की, तो जो हिस्टोरियंस लोग हुआ करते थे वो डिफरेंट टाइप ऑफ सोर्सेज को यूज किया करते थे पास्ट की चीज़ों को सीखने के लिए या उनके बारे में जानने के लिए, और वो लोग डिपेंड रहते थे उनकी पीरियड ऑफ देयर स्टडी पर या फिर अपनी इन्वेस्टिगेशन के नेचर पर। तो लास्ट ईयर की हम लोग बात करें, फॉर एग्जांपल ले लें, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था लास्ट ईयर गुप्ता डायनेस्टी के बारे में और हर्षवर्धन राय के बारे में। तो इस बुक में हम लोग बात करेंगे आज से कुछ 1000 ईयर्स पहले की, जो कि रफली ले लेते हैं 700 to 750 के बीच की। तो यहाँ हम लोग नोटिस करेंगे कुछ ऐसे सोर्स भी हैं जो हिस्टोरियंस ने अपनी स्टडी के दौरान यूज किए थे, ठीक है, जैसे कोइंस हैं, इंस्क्रिप्शन है, आर्किटेक्चर हैं, या फिर हम लोग कह सकते हैं टेक्सचर रिकॉर्ड्स इंफॉर्मेशन के लिए। तो उन सारी चीज़ों के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जो लोग पीपल हुआ करते थे वो होली टेक्स्ट को लिखा करते थे, या फिर जो क्रॉनिकल्स रूलर्स हुआ करते थे, या वो लेटर्स या फिर सेंस की टीचिंग को, या पीटीसल या जुडिशल रिकॉर्ड्स हुआ करता थे, या फिर अकाउंट्स या टैक्सेस का जो रजिस्टर हुआ करते थे उसे वो लोग लिखना पसंद करते थे। किसके थ्रू? मैन्युस्क्रिप्ट्स के थ्रू। और मैन्युस्क्रिप्ट्स को कलेक्ट किया जाता था वेल्दी पीपल्स के द्वारा, रूलर्स के द्वारा, या मोनेस्ट्रीज या फिर जो टेम्पल्स हुआ करते थे उनके द्वारा उस मैन्युस्क्रिप्ट्स को कलेक्ट किया जाता था। मैन्युस्क्रिप्ट में आपको बता ही चुका हूँ हैंड रिटन मैटर होता था जिसे लोग अपने हाथ से लिखकर रखते थे। और ये जो मैन्युस्क्रिप्ट्स हुआ करती थी, जो डॉक्यूमेंट्स हुआ करते थे, बहुत ज़्यादा डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन हिस्टोरियंस की प्रोवाइड किया करते थे, जो कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है यूज करने के लिए। ऐसी कोई प्रिंटिंग प्रेस नहीं है, उन दिनों कोई भी प्रिंटिंग प्रेस नहीं हुआ करती थी जो मैन्युस्क्रिप्ट की कॉपी कर दिया करे। जैसे कि अभी आप लोग देखते हैं तुरंत फोटो कॉपी हो जाती है, लेकिन पहले ऐसी कोई प्रिंटिंग मशीन नहीं थी। पहले लोग केवल और केवल अपने हैंड से लिखकर मैन्युस्क्रिप्ट बनाते थे, रिकॉर्ड्स बनाते थे। उसे कोई भी कॉपी करनी भी होती थी तो भी वो उसे लिखकर कॉपी करते थे। जैसे कि आप लोग इस फिगर में देख रहे हैं, जैसे कि ये कॉपी कर रहे हैं तो वो भी अपने हैंड से ही लिखकर, राइट करके। तो उसके बाद अगर हम लोग बात करें सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स की, तो 1000 ईयर्स जैसे कि 700 और 750 के बीच की जो 1000 साल है उसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो हम लोगों को ऐसे बहुत सारे ह्यूज चैलेंज दिखाई देते हैं, ठीक है, जो कि स्केल और वैरायटी ऑफ डेवलपमेंट्स को लेकर हैं इस दौरान, इस पीरियड के दौरान। डिफरेंट मूवमेंट्स की अगर हम बात करें तो हम लोग देखते हैं इस दौरान की जो नई टेक्नोलॉजी हैं उन्होंने अपनी अपनी एप्रियंस को बढ़ा दिया है। जैसे कि पर्सियन व्हील को इरिगेशन में यूज करने लगे, जो स्पिनिंग व्हील को वीविंग में, या फिर जो फायर आर्म्स है उसे कॉम्बैट में यूज करने लगे हैं। जो न्यू फूड्स है या जो बेवरेज आया सब कॉन्टिनेंट्स में, जैसे कि पोटैटोज, कॉर्न, चिलीज, टीज एंड कॉफ़ी, ये सब लोग बाद में यूज करने लगे हैं। और इसके अलावा जो नई जो और दूसरी इनोवेशंस थी, जैसे कि नई टेक्नोलॉजी हैं, जो क्रॉप्स हैं, तो वो भी इन लोगों के साथ हैं। जो नए नए लोग आए वो अपने अपने साथ नए नए विचारों को भी लेके आए, जिसका जो रिजल्ट था वो हमें देखने को मिला इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल एंड कल्चरल बदलाव में। तो इसके बारे में हम लोग चैप्टर 5 और 6 एंड 7 में जानेंगे कैसे कैसे चेंज हम लोगों को देखने के लिए मिले। तो ये बहुत पीरियड था, वो टाइम था, किस टाइम ग्रेट मोबिलिटी का टाइम था, जिसमें जो ग्रुप्स ऑफ पीपल हुआ करते थे वो लॉन्ग डिस्टेंसेज को ट्रैवल करते थे इन सर्च ऑफ अपॉर्चुनिटी, एक अच्छी खासी अवसर प्राप्त करने के लिए। और जो सब कॉन्टिनेंट हुआ करता था वो काफ़ी ज़्यादा हेल्ड इमेंस वेल्थ हुआ करता था और पॉसिबिलिटीज करता था लोगों के लिए एक फॉर्च्यून बनाने के लिए। तो एक ग्रुप के जो लोग हुआ करते थे वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हुआ करते थे इस पीरियड में, जो कि राजपूत वर्ड है, जो कि राजपुत्र के नाम से लिया गया है। वो राजपूत हुआ करते थे जो कि इस पीरियड में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे। राजपुत्र का मतलब होता है एक रूलर का बालक, एक रूलर का बेटा। तो अगर हम लोग 8th और 14th सेंचुरी के बीच की बात करें
तो जो टर्म अप्लाई किया गया था वो एक अच्छे खासे ग्रुप ऑफ वेरियर्स का था, जिन्हें हम क्षत्रिय कास्ट स्टेटस के नाम से जानते हैं। और ये टर्म कोई रूलर्स या चीफ्टेंस के लिए नहीं हुआ करता था, बल्कि यह सोल्जर्स, कमांडर्स को भी सर्व करता था, जो आर्मी में हुआ करते थे या फिर जो डिफरेंट मोनार्च में हुआ करते थे सब कॉन्टिनेंट्स में। ठीक है, एक वर्ड आता है हैबिटेट। हैबिटेट की बात करें, ऐसे लोग जो एक जगह रहते थे और बाद में क्या होता था कि वो लोग माइग्रेट करते थे बेटर अपॉर्चुनिटीज पाने के लिए। तो आज की वीडियो में हम लोग केवल स्टूडेंट इतना ही पार्ट कवर करेंगे, जो कि हमने हाफ चैप्टर अपनी वीडियो का कंप्लीट कर लिया है। रिमेनिंग हाफ चैप्टर हम लोग अपनी सेकंड वीडियो में कवर करेंगे, जो कि इसी चैप्टर का पार्ट 2 होगी। ठीक है, तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। स्टे होम, बी सेफ।